स्वागत है हमारे इस न्यू चैनल सिंधु वन पर। इस डॉक्यूमेंट्री में द 48 लॉज ऑफ पावर The 48 Laws of Power, which is my most popular book. अब बात करते हैं लॉ नंबर 2 की। अपने दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा ना करें और अपने दुश्मनों से काम निकलवाना सीखें। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि दोस्तों से डरना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने दोस्तों को काम पर रखना चाहते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अच्छी तरह से जानते भी हैं। दोस्त के होते हुए किसी अजनबी पर निर्भर क्यों रहें? लेकिन 95% लोगों की बर्बादी का कारण कोई पुराना गहरा दोस्त होता है। दिक्कत की बात यह है कि अक्सर आप अपने मित्रों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितना आपको लगता है। मित्र अक्सर बहस डालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। आपको तकलीफ न पहुंचे इसलिए वे अपने अप्रिय गुण छिपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो वे थोड़ा ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती। इसलिए वास्तव में आपको ये पता होना चाहिए आपके बारे में आपके मित्र की असली भावनाएं क्या हैं। वास्तव में आपको यह पता ही नहीं होता कि आपके मित्र की आपके प्रति असली भावनाएं क्या हैं। जब आप अपने किसी मित्र को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं तो आपके सामने वे गुण धीरे धीरे आने लगते हैं जिन्हें अब तक छिपा रखा था। आपका दोस्त आपसे बहुत ही जल्दी ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत ही जल्दी धोखा भी देंगे। अजीब बात यह है कि आपकी उदारता के इस काम से संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है और मित्रों का प्रयोग करने का या उन्हें नौकरी पर रखने से समस्या यह है कि इससे आपकी शक्ति सीमित हो जाएगी। ये एक बात ध्यान में रखो, दोस्त को इतना भी राज मत बताओ कि कल को वो दुश्मन बन जाए तो तुम्हें बर्बाद कर दे, और दुश्मन से इतनी नफरत न करो कि कल को वो दोस्त बन जाए तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। दूसरी ओर आपके शत्रु सोने की ऐसी अनसुई खान है जिसका दोहन करना आपको सीखना चाहिए। एक बार क्या हुआ, नेपोलियन का विदेश मंत्री टैलेरिड 1807 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। टैलेरिड सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने के खतरे को अच्छी तरह से जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा इस तरह के अभियान में वह मित्र को नहीं रख सकता, उस पे भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुफिया विभाग के प्रमुख फोंके को सुना, जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था और जिसने उसकी हत्या करवाने की कोशिश की। वह जानता था कि उन दोनों की पुरानी नफरत के कारण भावनात्मक समझौते का अवसर मिलेगा। वह जानता था कि फोंके उससे कोई आशा नहीं रखेगा और यह साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, और टैलेरिड ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की। जो व्यक्ति सब कुछ साबित करना चाहता है वह आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगा। टैलेरिड यह जानता था कि फोंके के साथ उसका संबंध आपसी स्वार्थ पर आधारित होगा और मित्रता की व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा दूषित नहीं होगा। उसका चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वे नेपोलियन को सिंहासन से उतारने में असफल रहे। जब इतने बड़े दो शक्तिशाली और परस्पर विरोधी दो व्यक्तियों ने मिलकर सम्राट के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो जनता ने उत्सुकता दिखाई और धीरे धीरे सम्राट के प्रति विरोध बढ़ने लगा। टैलेरिड और फोंके के बीच सुखद कार्यकारी संबंध बने रहे, इसलिए जब भी मौका मिले अपने दुश्मन के प्रति दुश्मनी को दफन कर दे और उसे अपनी सेवा में रखने की कोशिश करें। यह सीखे कि अपने लाभ के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। दुश्मन एक दोहधारी तलवार की तरह होता है। अगर उसे संभालना आता है तो आपके विरोधियों को काट देगा, और अगर पकड़ ढीली हुई तो वह खुद आपका हाथ जख्मी कर देगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी लाभ लेता है।